अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसमें अमजद इस्लाम राना। धमाल FM 94 का अंदाज़ वही पुराना, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त जो हम 3 घंटों में आपके साथ मैं बताने वाला हूँ। और कुछ शायरी है, कुछ कलाम है और कुछ खूबसूरत ट्रैक्स होंगे जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बताऊँगा। और इसमें सिचुएशन ये होगी कि हम सब एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे, मिल के बात करेंगे और मिल के सिचुएशंस को आगे बढ़ाएंगे ताकि एहसास और मोहब्बत की जो एक रब्त है वो आगे बढ़ सके। मैं लाइकी से भी इस वक्त लाइव हूँ और उसके बाद मैं अपने साथ अपनी तमाम तर जो नेटवर्क की हमारी एक्सेस होती है धमाल FM 94 की, वहाँ से आपके साथ इस वक्त लाइव हूँ और आप लोग मुझे सुन सकते हैं। उस्ताद जी कहते हैं कि अपनी आवाज़ की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। यही चीज़ें हमारे दरमियान में आती हैं कि हमें हमेशा बरसने वाला बनना चाहिए, जिससे रहमत आती है। बरसना भी वो होता है जिसमें रहमत होती है, जिसमें एहसास होता है, जिसमें मोहब्बत होती है, जिसमें कदर होती है, जिसमें दूसरे के लिए हम फेवरेबल होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए ज़िंदगी के रास्ते खोलते हैं। और ख़त के ऊपर लिखा है मैं खाना। बड़ी खूबसूरत नुसरत फतेह अली खान साहब का ये ट्रैक आप लोगों को मैं सुना रहा था। मैं खाना के बारे में एक और भी बात कही जाती है कि ये वो जगह है जहाँ पे इंसान सच बोलने पे मजबूर हो जाता है। इंसान का जो अंदर होता है ना वो खुल के सामने आना शुरू हो जाता है। और यही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरह से आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हो और कौन सा ऐसा वक्त है जहाँ पे इंसान अपने आप को शेयर कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को लेके आगे बढ़ सकता है। आप धमाल से हैं और आप लाइकी से हैं, जहाँ कहीं से भी हैं, कोई बात, कोई शायरी, कुछ भी कहना चाहते हैं, आप मेरे साथ आ सकते हैं इस वक्त। उस्ताद जी कहते हैं कि जब इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। बेशक जी ऐसा ही होता है। जब दिल साफ़ हो जाता है अंदर से और फिर जब एक एक बात के ऊपर, छोटी छोटी सी बात के ऊपर आपके दिल की कैफियत ये बनती है कि वो आंखों का आंसू बन के टपकता है, तो फिर आपको एहसास होता है कि ये क्या है। और दिल साफ़ होने का सबसे बड़ा फार्मूला भी यही है साहिब, कि आपको ज़रा सी बातों के ऊपर आंसू बहाना अच्छा लगता है। आपका दिल करता है कि आप रोएं, आप फीलिंग्स लेकर आएँ अपने अंदर। इन फीलिंग्स को लेते हैं जी छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आता हूँ। अमजद इस्लाम राना, कहीं मत जाइएगा। धमाल FM 94 का अंदाज़ वही पुराना। कोई ऐसा इसमें आज़म पढ़, वो आंखें मेरी हो जाएं। कोई सोम सलात दरूद बता कि वजद वजूद में आ जाए। ऐ मालिको मुल्क है शाह साईं, मुझे और ना कोई चाह साईं। मेरी अर्जी मान ना खाली मोड़, मुझे मान बहुत, मेरा मान न तोड़। चल हीर साईं कोई आयत फूंक, कोई ऐसा इसमें आज़म पढ़, वो आंखें मेरी हो जाएं, वो आंखें मेरी हो जाएं। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा सोचता है। अब अल्लाह ने इंसान को ख्वाब देखने की जो एक खूबी से नवाजा है। ख्वाब कितनी खूबसूरत चीज़ है। वैसे ख्वाब आने भी चाहिए इंसान को। ख्वाब इंसान को जिंदा रखते हैं, एक उम्मीद देते हैं, एक होप देते हैं। इसी होप के अंदर अंदर इंसान अपने आप को एक मुकाम पे ले जाता है।
जो ख्वाब नहीं देखते ना साहिब, उनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास ख्वाब ही नहीं होते, उनके पास और हम क्या सोच सकते हैं कि उनके पास और क्या हो सकता है। ख्वाब तो जिंदगी में आगे बढ़ने की आपको जुस्तजू देते हैं। अगर ख्वाब ही आपके पास नहीं है तो फिर तो आपकी ज़िंदगी जो है वो एक समझ लें कि कैसे दुराई से गुजर रही है, जहाँ पे कुछ चाम नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। शायर कहता है ना कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये सब कुछ उसी के अंदर ख्वाब के ही पहलू को लेकर निकलता है। मैं आपको अभी एक मोहब्बत के बारे में कुछ बताता हूँ। शायर कहता है कि मोहब्बत दुख तो देती है, मोहब्बत दुख तो देती है, मगर एक बात कहनी है कि जिसको चाहा जाता है जरूरी ये नहीं होता कि उसको पा लिया जाए। कभी उसके बिछड़ने से मोहब्बत कम नहीं होती। जरा सी देर पहले तो यही एहसास होता है कि कोई जी नहीं सकता, मगर फिर रफ्ता रफ्ता ही हकीकत खुलती जाती है। मोहब्बत वो नहीं होती कि जिसको पा लिया जाए, मोहब्बत वो भी होती है जो हमेशा साथ रहती है। कभी दुख के अंधेरों में, कभी खुशियों के दामन में, कभी वो आस देती है, कभी उम्मीद देती। मोहब्बत वो नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ मेरी चिट चैट होती है, जब यंगस्टर्स होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, तो मोहब्बत की बात करते हैं। यही जो बच्चों की मोहब्बत होती है, को चेहरा अच्छा लग जाता है, दिल को भा जाता है, तो मोहब्बत हो जाती है। बस फिर किताबों में दिल कहाँ लगता है साहिब। फिर तो सब कुछ ऐसे होता है कि बस, या कुछ कह सकते हैं कि आनंद फानन, बस उसे पा लिया जाए, उसे जिंदगी में अपना लिया जाए। फिर और कुछ नजर नहीं आता। शायर कहता है कि जब तुम बात नहीं करते, हम अपनी चुपके जंगल में, जब तुम बात नहीं करते, हम अपनी चुपके जंगल में, यादों के बूढ़े पेड़ तले चौपाल सजाया करते हैं, तन्हाई मनाया करते हैं, तेरी जुदाई मनाया करते हैं। तन्हाई और ख्वाब का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब इंसान सोता है तन्हा होता है। ऐसा ही है ना साहिब। तो तन्हाई में इंसान को ख्वाब आते हैं, कोई वजद की सी कैफियत, कोई वजदान की सी कैफियत। एक सिचुएशंस बदलती रहती हैं।
इंस्टाग्राम पे भी मैं अमजद इस्लाम राना के नाम से ही सर्च में आता हूँ, पहचान में आता हूँ। बहुत सारे मुझे इलाके के फ्रेंड्स पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ। जहाँ भी अमजद इस्लाम राना लिखेंगे मैं आपको मिलूँगा। फिर अक्सर हम दुआ करते हैं, हम ख्वाब पे बात कर रहे थे कि चंद ख्वाबों की बात थी मौला, चंद ख्वाबों की बात थी मौला, पूरे होते तो क्या क़यामत थी। अब हम सोच रहे होते हैं कि ख्वाब पूरे क्यों नहीं होते। कभी कभी हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वहां पे जो पुल होता है ना वो आगे से टूटा होता है, हमें वहां पे रोक दिया जाता है, डाइवर्जन मिल जाती है, डाइवर्ट कर दिया जाता है या वापस भेज दिया जाता है। हम वक्ती तौर पे अपनी जात को बहुत कोसते हैं कि क्या जिंदगी है मेरी कोई भी मंजिल पूरी नहीं हो पाती। और चलिया जिसने पुल तोड़ा है उसने तुम्हारा रुख किसी और तरफ भी तो मोड़ा है। हो सकता है जिस मंजिल को तुमने अपनी मंजिल समझ रखा था वो तुम्हारी मंजिल ही ना हो। मंजिल का होना तो जरूरी है, और जब मौला मंजिल दिखाते हैं तो फिर वो मंजिल तो फिर वो खुद आपकी उंगली पकड़ के लेके जाते हैं। खैर, एक कलाम की तरफ बढ़ते हैं जी, और उससे आगे बढ़ते हैं तो कुछ आपको और सुनाता हूँ। मुझे ढूंढना चाहते हैं आप, राइट मैसेज में जाइए, DFM लिखिए और अपना नाम और पैगाम 8881 पे लिख दीजिए मुझे। लाइकी से आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, मैं लाइव हूँ यहाँ से भी इस वक्त। आप गूगल पे लिख के अमजद इस्लाम राना मुझे सर्च कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत शायर थे। हमारे हमसाए देश भारत से आपका ताल्लुक था। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। हम पे हाकिम का कोई हुक्म नहीं चलता है, हम कलंदर हैं शहंशाह का लक़ब रखते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब रखते हैं। देखिए जिसको से धुन है मसीहाई की, आजकल शहरों के बीमार मितब रखते हैं। राहत नूरी ने हमेशा मोहब्बत बांटने की बात की, और वो सरहदों के इस पेचो खम से बहुत आगे थे। मोहब्बत में हमेशा रिश्तों को वैल्यूज़ दी जाती हैं और एहसास को वैल्यूज़ दी जाती हैं। ये सरहदें तो एक लकीरें हैं जो खींच दी जाती हैं। मोहब्बत तो इससे कहीं आगे है। वैसे भी आर्टिस्ट की कोई सरजमी नहीं, कोई मखसूस सरजमी नहीं होती। उस्ताद जी कहते हैं कि झुक जाना ही मोहब्बत है, झुक जाना ही मोहब्बत है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत सजदा है। जब हम किसी को अपना बड़ा मान लेते हैं तो उसके सामने झुक जाते हैं, ताज़ीमन झुक जाते हैं, उसको मुकाम देते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसको एहतराम देते हैं। तो यही इज्जत, यही मुकाम, यही चाहत हमारे साथ चलती है और हम साहिब इज्जत बन के बैठ जाते हैं।
जितना इंसान ज़मीन की तरफ झुकता जाता है उतना ही इंसान में आजिज़ी और इनकिसारी और मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है। शायर कहता है कि मुझे मुझसे मिलाती जा रही है, मुझे मुझसे मिलाती जा रही है, फकीरी रास आती जा रही है। जितना हम अपने आप को पढ़ने लग जाते हैं ना, उतने ही अपने अंदर जो छुपा हुआ इंसान होता है उसकी पहचान होना शुरू हो जाती है। वो क्या है, उसका मकसद क्या है, मकसद हयात क्या है। जब दिल साफ हो जाता है तो फिर दिल नरम पड़ जाता है, और जब नरम पड़ जाता है तो फिर हम जरा जरा सी बात पे अपनी आंखों को नम करने लग जाते हैं। दिल का कनेक्शन क्योंकि आंख से डायरेक्ट होता है, इसलिए हम आंख के साथ रब्त को मजबूत कर लेते हैं। यही जिंदगी का एक तसलसल है। उस्ताद जी तो कहते हैं कि अपने दिल को बार बार तोड़ते रहो जब तक कि वो खुल ना जाए। कितनी खूबसूरत बात कहते हैं। अपने दिल को बार बार तोड़ते रहो, उसके ऊपर नॉकिंग करते रहो, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो खुल जाएगा। जब ये खुल जाता है तो फिर आपके ख्वाब हसीं से हसीं तर हो जाते हैं, आपको एक मुकाम मिल जाता है, जिंदगी का एक मकसद बन जाता है। इंसान अपने अंदर छुपी हुई नफ्सियाती ख्वाहिशों की वजह से बुरे लोगों से मगलूब होता है। वो साफ हो जाए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर हो जाता है। दिल की सफाई बहुत ज़रूरी है साहिब। दिल की सफाई के लिए जो है ना, वो हमें अपना मन मारना पड़ता है, अपने मन के अंदर झांकना पड़ता है। ये दुनिया की दौड़ जो है ना, इसके अंदर हम आके अपने आप को डुबो लेते हैं। कुछ चीज़ों को पा लेते हैं, कुछ चीज़ों को खो लेते हैं। इसमें बेहतर यही है कि जो मिल गया उसे याद रख, और जो नहीं मिला उसे भूल जा। एक खूबसूरत ट्रैक आप लोगों की नज़र करता हूँ। मेरे लाइकी के फ्रेंड्स तो वो ट्रैक नहीं सुन सकेंगे अभी, उनको मैं कुछ और सुनाऊंगा उस दौरानिए में। मगर मैं जो मेरे लाइव धमाल FM 94 के जो लिसनर्स हैं, ये कलाम आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो जो मोहब्बत के सामने अंधा है वो अपना मुकाम नहीं पा पाता। उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। भीगे पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। इसी तसलसल को आगे बढ़ाते जाएंगे, और अभी ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक। इससे वापस आता हूं तो मैं आप लोगों के साथ मोहब्बत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। अमजद इस्लाम राना, कहीं मत जाइएगा। धमाल FM 94 का अंदाज है वही पुराना। वेलकम बैक जी।
उसे मैं क्यों बताऊं मैंने उसको कितना चाहा है। बताया झूठ जाता है कि सच्ची बात की खुशबू तो खुद महसूस होती है। मेरी सोचें मेरी बातें उसे खुद जान जाने दो। अभी कुछ दिन मुझे अपनी मोहब्बत आजमाने दो। अभी कुछ दिन मुझे अपनी मोहब्बत आजमाने दो। कदम कदम पे मोहब्बत की बात और इसी के जवाब के अंदर ही इंसान तड़पता रह जाता है। इंसान अपने आप से हर वक्त एक लड़ाई एक जंग लड़ रहा होता है। दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है। फिर जब थक जाता है तो फिर अपने रूहानियत के सफर पे चल निकलता है। ये कोई सफर आसान नहीं होते। कभी कभी इंसान मोहब्बत में इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे काफिर कहने लग जाते हैं। मोहब्बत की स्टेजेस हैं साहिब, ये मुकाम रखती है। मोहब्बत तो मोहब्बत की इश्क की पहली सीढ़ी है। यू कैन सी दैट प्ले ग्रुप है हमारा। प्ले ग्रुप में कितनी चाशनी, कितनी मोहब्बत, कितनी अट्रैक्शन होती है। और जब इश्क की रास इंसान पा लेता है तो कहता है कि मुझे काफिर कहोगे तो तुम्हारा क्या भला होगा। मुझे काफिर कहोगे तो तुम्हारा क्या भला होगा। मेरा भी वही खुदा निकला तो तुम्हारा क्या होगा। अगर मेरा भी वही खुदा निकला तो तुम्हारा क्या होगा। उस्ताद जी कहते हैं कि इंसान हासिल की तमन्ना में ला हासिल के पीछे दौड़ता है। यकीनन उस बच्चे की तरह जो तितलियां पकड़ने के मशगले में घर से बहुत दूर निकल जाता है। ना तितलियां मिलती हैं और ना वापसी का रास्ता। ऐसी आरज़ू का क्या अंजाम और ऐसी जिंदगी का क्या जवाज। बगैर बिना मकसद के जो जिंदगी है वो तो एक खुले मैदान में दौड़ने के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। खैर एक कलाम सुनाता हूं आपको। क्या हाल सुनामा दिल दा। कुछ कैफियत तो इस तरह की बनी हुई है साहिब। तुझको आदम नहीं मिलता खुदा की जुस्तजू कैसी। अजियत ऐन से आगाज लेकर शीन से लिपटी मगर उस काफ के पीछे सभी वजदान रखा है। वाह क्या बात है। ऐ फनाए इश्क के दस्तूर तुझे क्या मालूम। इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स। अमजद इस्लाम राना, धमाल एफएम 94 का अंदाज वही पुराना। गज़ल की मोहब्बत में इंसान जो है वो यहाँ चल के आते हैं। मैं आप लोगों को जो मैसेजेस हैं मुझ तक पहुँचे वो भी आपको सुनाई देता हूँ।
और लाइकी से भी जो दोस्त मेरे साथ लाइव हैं इस वक्त, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने इस लाइव स्टूडियोज़ में, जिसमें गज़ल है, जिसमें नज़्म है, जिसमें मोहब्बत है, इश्क है। कुछ मेरे पास मैसेजेस हैं जी, मैं वो पढ़ना चाह रहा हूँ। कुछ काफ़ी जज्बाती किस्म के मैसेजेस भी मुझे यहाँ से मौसूल हुए हैं आज, और क्यों ना पढ़े जाएं। मेरे साथ हैं सलीम ज़फ़र, थैंक यू। और सलीम अम्मी सलाम कह रही हैं और सुनाएं कैसे हैं आप। आयशा मिर्ज़ा हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी। माँ जी को सलाम कहिएगा मेरी तरफ़ से भी, और नेक तमन्नाएँ दुआएं हैं, अल्लाह उनको हमेशा तंदुरुस्ती दे। थैंक्स फर्स्ट जो आपने गज़ल लगाई है, ये वादा फरामोश तुझसे नहीं फेवरेट है मेरी, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सॉन्ग भी लगा दें तो जी प्लीज़ आशा मिर्ज़ा, मैं आपकी फरमाइश को ज़रूर सर आँखों पे लूँगा। तैयब मैम नहीं आई आज, मैम का कुछ फैमिली इशू है जी। असल में मैं रो रही हूँ भाई, मेरे दोस्त को किडनी पेन है, प्लीज़ सब लिसनर्स दुआ कीजिए। जी यकीनन जी, आपके दोस्त के लिए ढेर सारी दुआएं तमन्नाएं कि अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, और आपकी वो ज़ात का हिस्सा बन के रहें। भाईजान सलाम, मेरा नाम काशिफ खोखर है और मैं आपका शो बहुत सुनता हूँ, लेकिन मैसेज पहली बार कर रहा हूँ। चलें जी, हिम्मत तो पैदा हुई ना आपकी। भाई जी आपका जो शो करते हैं ना तो वो कमाल करते हैं। अच्छा थैंक यू जी। और आपकी और भी बहुत सारी बातें हैं, थैंक यू। आरजे अब्दुर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहमान जी, अमजद इस्लाम राना मेरा नाम है, पहली बार आपका शो सुनने की जिसारत हुई, थैंक यू वेरी मच जी। आप भी और भी जो दोस्त हैं दिल की बात करना चाहते हैं वो मेरे साथ ऑनर आ सकते हैं। लाइकी से भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे साथ जो मुझे ज्वाइन कर चुके, थैंक यू वेरी मच। और धमाल तो फिर धमाल डालती है ना जी, धमाल की तो क्या बात है। उस्ताद जी कहते हैं कि कोशिश करो कि बेशक सब कुछ टूट जाए, कुछ भी ना बचे आपके पास, पर किसी का मान नहीं टूटना चाहिए, मान सलामत रहना चाहिए। मान के अंदर अरमान होता है, पता है आपको? ये जो अरमान है ना, ये किसी का टूट जाए तो फिर वो मान कहाँ, फिर वो अरमान कहाँ, फिर वो एहसास कहाँ, फिर वो मोहब्बत की प्यास कहाँ, सब टूट जाता है साहिब। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि ख्वाहिशें अजनबी ख्वाहिशें सीने में दबा भी ना सकूं, अजनबी ख्वाहिशें सीने में दबा भी ना सकूं, ऐसे जिंदा हैं परिंदे के उड़ा भी ना सकूं, फूंक डालूंगा किसी रोज में दिल की दुनिया, ये तेरा खत तो नहीं है कि जला भी ना सकूं। मेरी गैरत भी कोई शय है कि महफिल में मुझे उससे इस तरह बुलाया है कि जा भी ना सकूं। फल तो सब मेरे दरख्तों के पके हैं, लेकिन कितनी कमजोर हैं शाखें के हिला भी ना सकूं। एक ना एक रोज कहीं ढूंढ ही लूंगा तुझको, ठोकरें जहर नहीं है कि मैं खा भी ना सकूं। अजनबी ख्वाहिशें सीने में दबा भी ना सकूं, ऐसे जिंदा हैं परिंदे के उड़ा भी ना सकूं, ऐसे जिंदा हैं परिंदे के उड़ा भी ना सकूं। परिंदों से मुझे फिर एक बात याद आती है, एक शेर याद आता है कि जिन दरख्तों पे परिंदों के घर नहीं होते, जिन दरख्तों पे परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी हों मोतबर नहीं होते।
और फिर शायर कहता है कि पैरों से बांध के पत्थर मुझे उड़ाता है, पैरों से बांध के पत्थर मुझे उड़ाता है, अजीब शख्स है फिर तालियां बजाता है। फिर शायर कहता है कि कफस में रहते रहते हो गई कफस से उल्फत, मैं खुद ही काट लेता हूं कि जब भी पर निकलते हैं, मैं खुद ही काट लेता हूं कि जब भी पर निकलते हैं। खैर जिंदगी जो है ना वो उसके बारे में उस्ताद जी कहा करते हैं कि परिंदों की सी जिंदगी गुजारा करो। क्योंकि ना तो वो जमा करते हैं और ना ही वो तमा करते हैं। जमा और तमा को तो आप खूब समझते होंगे। वो इंसान ही है जो जमा भी करता है और उसकी तमा भी करता है। उस्ताद जी कहते हैं कि हज़रत सुल्तान बाहू का कलाम है कि तू ज़ौक़ को क्या समझता है। ज़ौक़ आतिशे इश्क में खुद को जलाने का नाम है। तू शौक को क्या समझता है। शौक तलबे हक में खुद को फना कर देने का नाम है। अब ये जो ज़ौक़ और शौक समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, इसका चर्चा करेंगे, इसकी वजाहत में जाएंगे। फिर दरवाजे खुलते जाएंगे और हम एक दूसरे से सीखते जाएंगे। क्यों ना भी कुछ सुना दिया जाए आपको। This is one of my most favorite. अभी मैं आप लोगों को जॉन एलिया की कुछ पोइट्री सुनाने जा रहा हूँ। एक नया रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इफा क्यों करें हम। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम।
ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती। हासिल गजल है ये, सुनिएगा इसे। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। एक नया रिश्ता पैदा क्यों करें हम। बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। उस्ताद जी कहते हैं कि रूह चूंकि पूरे बदन पर हुक्मरानी करती है और वो इस आलम की चीज नहीं है। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है साहिब। रूह चूंकि पूरे बदन पर हुक्मरानी करती है और वो इस आलम की चीज ही नहीं है। अल्लाह खुद कहता है कि मैंने इस ढांचे में अपनी रूह फूंकी है। क्या बात है। मैं स्टिल अभी इस बात को एंजॉय कर रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ इसका। रूह चूंकि पूरे बदन पे हुक्मरानी करती है और वो इस आलम की चीज ही नहीं है। वाह 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 वाह। फिर तो यकीनन वो बेवतन है। ये रूह का वतन तो नहीं है। फिर यकीनन इस तरह रूह को बदन से वही निस्बत है जो शाह को रियाया से होती है। जैसे बादशाह होता है वैसे रियाया होती है उसकी एक पाक और एक मुखलिस रिश्ता। जो शाह होता है ना, उसकी बात मानी जाती है, उसकी ताज़ीम की जाती है। उस्ताद जी कहते हैं कि रूह इतनी खूबसूरत और इतनी 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 आर्टिस्ट होती है कि वो आपके बदन को मुहज़्ज़ब बना देती है। बिल्कुल उस दरिया की लताफत की तरह जो कौसर की तरह है। नदियों के बहते हुए पानी की तरह जो उसमें पड़े हुए छोटे से बड़े, बड़े से छोटे स्टोन्स तक को दिखा देती है। और जब हम ज़्यादा गौर से देखते हैं तो उसमें पड़े हुए गौहर भी नज़र आते हैं, उसमें पड़े हुए मोती भी नज़र आते हैं। ये रूह का सफ़र है साहिब। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। मेरा अब जी ये चाहता है अपनी ज़ाते खिलवत से हजूमे दुनिया की निस्बत से नाता तोड़कर अपना तेरी मंजिल की जानिब कहीं रोपोश हो जाऊं। मैं एक दरवेश हो जाऊं, मैं एक दरवेश हो जाऊं। बहुत सारी बातें हैं साहिब। उस्ताद जी की मेहरबानी है जो नवाज देते हैं यूं। अगर भाई साहब इजाज़त दें तो भाई साहब इजाज़त है जी। भाई साहब को आज काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, पता है आपको। अब क्यों आ रही है मुझे नहीं पता। पिछले शो का असर लग रहा है मुझे। लगता है भाभी ने रिकॉर्डिंग सुन ली है या लाइव सुन लिया, कुछ तो हुआ है, गड़बड़ हुई है। कोई ऐसा पल भी हुआ करे मैं कहूँ तो वो बस सुना करे। मेरी फुर्सतें, मेरे मशगले सभी अपने नाम किया करे।
कोई बात हो किसी शाम की, कोई जिक्र हो किसी रात का, जो सुनाने बैठूं उसे कभी वो सुने तो सुन के हंसा करे। जो मैं कहूं चलो उस नगर जहां जुगनुओं का हजूम हो, वो पलट के देखे मेरी तरफ और वो मुझको पागल कहा करे। वो पलट के देखे मेरी तरफ और मुझको पागल कहा करे। ये इश्क में पागल वागल कह देना कोई बड़ी बात थोड़ी है साहिब, है ना जी। ये तो मोहब्बत को और भी तकवीयत देती है। इसी में तो कहता है कि शायर के इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आजकल जो मुआशरा चल रहा है ना हमारा मोहब्बत के पहलुओं में, हम मोहब्बत जो है ना, इश्क जो है, ये जिस्मानी रिलेशंस को समझने लग गए हैं। हम समझते हैं कि हम मिलते हैं, जिस्म मिलते हैं तो रूहें मिलती हैं। अरे नहीं साहिब, ऐसा कब होता है। उस्ताद जी कहते हैं कि लोग इश्क मजाजी में शहवत की तरफ ध्यान देकर अपने इश्क के जो मुकाम होता है, जो उसके पर की हकीकत होती है, जो उसके उड़ने की हकीकत होती है, जो उसके पाने की परवाज की जो हकीकत होती है, उसको बर्बाद कर बैठते हैं। जल्दबाजी इंसान को हमेशा तबाही की तरफ लेके जाती है। कहीं कहीं आके चुप कर जाता हूं। फिर कहता हूं कि गम से खाली हो जाओ, उसके बारे में सोचो जिसने ख्याल की तख्लीक की है। हम इस उम्र में तलाश नहीं करते। तलाश हमें इसी उम्र में करनी चाहिए, मगर हम कर नहीं पाते। तलाश का जो एक सिलसिला था ना, वो यहीं पे आके कहीं रुक जाता है। हम भटक जाते हैं, मंजिल की नहीं पा पाते, एहसास नहीं पा पाते, कुछ भी नहीं होता हमसे पास। शायर कहता है ना कि तमाशाए दुनिया में गर्क हो के मेरे रोज़ो शब, तमाशाए दुनिया में गर्क हो के मेरे रोज़ो शब, और मैं कहूं कि मुझको सकूं मयसर नहीं। इंच ते नहीं हुंदा साहब जी। यहां तो दोनों घर रखने पड़ते हैं, अर्श वाले का भी और फर्श वाले का भी। ਐਵੇਂ ਵੱਡੀ जी गल हो जाती है, आप नहीं साम पांदा बाद विच। वो क्या करूं कि बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है। मेरा काबा मेरे सजदों में छुपा होता है। मेरा काबा मेरे सजदों में छुपा होता है। कुछ सुना देते हैं जी आपको।
शायरी मैं पढ़ रहा होता हूँ, वही साहब के बड़े बड़े सांसें, उनकी कैफियत ऊपर नीचे जा रही होती है। मैं किसी को अनुसदा कर ना सके, अभी दसदा हो जाएगा। ये समंदर है, किनारे ही किनारे जाओ। इश्क हर शख्स के बस का नहीं प्यारे, जाओ। यूं तो मक्तल में तमाशाई बहुत आते हैं, आओ उस वक्त के जिस वक्त पुकारे जाओ। दिल की बाजी लगे फिर जान की बाजी लग जाए, इश्क में हार के बैठो नहीं, हारे जाओ। काम बन जाएगा जुल्फे जुनू बन जाए, इसलिए उसको संवारो के संवारे जाओ। कोई रिश्ता कोई मंजिल उसे दुश्वार नहीं, जिस जगह जाओ मोहब्बत के सहारे जाओ। डूबना होगा अगर डूबना तकदीर में है, चाहे कश्ती पे रहो चाहे किनारे जाओ। तुम ही सोचो भला ये शौक कोई शौक हुआ, आज ऊंचाई पे बैठो कल उतारे जाओ। मौत से खेल के करते हो मोहब्बत आजिज, मौत से खेल के करते हो मोहब्बत आजिज। मुझको डर है कहीं मौत से ना मारे जाओ। मुझे डर है कहीं मौत से ना मारे जाओ। ये समंदर है, किनारे ही किनारे जाओ। इश्क हर शख्स के बस का नहीं, प्यारे जाओ। उस्ताद से कभी किसी से बंदे ने पूछा कि उस्ताद जी जहर क्या है? उस्ताद जी कहते हैं कि हर वो चीज जो हमारी जरूरत से ज्यादा हो जहर है। जैसे कुव्वत, इक्तदार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफरत। हर वो चीज जो जरूरत से ज्यादा है वो जहर है। मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं अभी उर्दू रीड ग्रुप से, राना बासिम। बहुत खूबसूरत कलाम उन्होंने भेजा है अपने ग्रुप में, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। लिखते हैं कि ऐसा है कि सब ख्वाब मुसलसल नहीं होते। ऐसा है कि सब ख्वाब मुसलसल नहीं होते, जो आज तो होते हैं मगर कल नहीं होते। अंदर की फिजाओं के करिश्मे भी अजब हैं, मींह टूट के बरसे भी तो बादल नहीं होते। कुछ मुश्किलें ऐसी हैं कि आसान नहीं होती, कुछ ऐसे मुआम्मे हैं कभी हल नहीं होते। शाइस्तगी गम के सबब आंखों के सहरा, नमनाक तो हो जाते हैं जल थल नहीं होते। कैसे ही तलातम में हूं, कैसे ही तलातम हूं, मगर कुल ज़मेजा में कुछ याद जजीरे हैं कि ओझल नहीं होते।
उशाक के मानंद कई अहले हवस भी पागल तो नजर आते हैं, पागल नहीं होते। सब ख्वाहिशें पूरी हों फराज ऐसा नहीं है, जैसे कई आशार मुकम्मल नहीं होते। जो आज तो होते हैं मगर कल नहीं होते। मीट ऊट के बरसे भी तो बादल नहीं होते। फिर बात वही आती है ना जनाब, जो चीज़ आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, यकीन जानिए वो जहर ही होती है। अब इस चीज़ तक पहुंचने के लिए आपके पास इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद जी कहते हैं कि इल्म ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या कहना चाहिए, क्या कहना है। और हिकमत ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कब कहना है, क्या कहना है। मुर्शिद को तसव्वुर में रखकर नमाज पढ़ता हूँ, दुनिया जानती नहीं मैं कौन सी नमाज पढ़ता हूँ। ना फर्ज की ना सुन्नत की नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो आशिक हूँ, इश्क की नमाज पढ़ता हूँ। मेरा नाम अमजद इस्लाम राना है जी। बहुत सारे दोस्त अभी मुझे ऑनलाइन भी पूछ रहे हैं, लाइकी से भी, फेसबुक से भी। अमजद इस्लाम राना यूट्यूब से सर्च करें, आप गूगल से सर्च करें, जहाँ से भी सर्च करें मेरा नाम लिखें। शायद इतनी मोहब्बत तो है उनको अब मुझसे कि मेरा नाम, मेरी पहचान बता दें तुमको। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वैसे इस काबिल हूँ तो नहीं, चलें हम कह देते हैं। अभी कुछ मैसेजेस हैं। जी आयशा जी, आपकी ख्वाहिश को भी पूरा किए देते हैं। और भी कुछ दोस्त मेरे साथ जो फेसबुक से और व्हाट्सएप से मेरे साथ हैं, उनके भी नाम अभी ले देता हूँ। डॉक्टर शगुफ्ता हैं हमारे साथ उर्दू रीत से, और क्या ही कमाल लोग हैं आप। मुझे आप लोगों के साथ यूँ इस तरह से आपके ग्रुप का हिस्सा बन के बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों से। हाफिज़ अहमद हैं हमारे साथ, और उसके बाद मिस फरवा हैं। मिस फरवा के बाद मिस आमना मिर्ज़ा हैं जी। बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का, आपकी फीलिंग्स का। राना बासिम हैं, साजिद अली हैं। साजिद, थैंक यू, आपकी फीलिंग्स, आपकी मोहब्बत मैंने अभी पढ़ी। इरम हैं गिलगित से। अरे वाह, कितना खूबसूरत। दुनिया में जन्नत है तो गिलगित है, और यकीनन आप किसी परी से कम तो नहीं होंगी। और भी सारे दोस्त जिनके मैं नाम पुकारता हूँ, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस तरह से मुसलसल मेरे शो का हिस्सा है। आप लोग मेरी एनर्जी हैं। आप लोगों से मुझे एक क़ुव्वत मिलती है, एक जिद्दत मिलती है। हसीब समर है हमारे साथ। मैं आपका भी नाम कैसे भूल सकता था।
और स्क्रॉलिंग में जा रहा हूँ ऊपर, और जवेरिया है हमारे साथ। जवेरिया थैंक यू। फरवा है हमारे साथ। फरवा आपका भी शुक्रिया। और ये पूरी डॉक्टर शगुफ्ता की पूरी टीम जो है बड़ी एक्टिव है, और बड़ा अच्छा उन लोगों का एक हमारे साथ एक इम्तिजाज है। मिस फ़रा हैं यूएसए से, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। आपने भी अदब की डिग्री हासिल करने की ख्वाहिश की है, और ये अच्छी बात है। और ये यकीनन जो मुअद्दब लोग होते हैं उनको अदब की डिग्री मिल ही जाती है। ओवैस काज़मी हैं, लिखते हैं कि पेड़ को दीमक लग जाए या आदम ज़ात को गम, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम। बेशक जनाब। अभी एक ट्रैक आपको सुना देते हैं। अबे अरमान मानो कौन, चलें यार, अगर आप अरमान मानो हैं तब भी आपका नाम आ गया। एक नज़्म सुनाता हूँ आप लोगों को। कभी वक्त मिले तो आ जाओ, हम झील किनारे जा बैठे। तुम अपने सुख की बात करो, हम अपने दुख की बात करें, और उन लम्हों की बात करें जो संग तुम्हारे बीत गए। और अहदे खिज़ां की नजरें हुए हम शहरे खराबा के बासी। तुम चांद सितारों की मलका, कभी वक्त मिले तो आ जाओ, हम झील किनारे जा बैठे। इन सब ज़रूरतों के दामन में हम प्यार की खुशबू महकाएं। इन बिखरे मस्त नज़ारों को हम आंखों में तस्वीर करें। पत्थर पे गिरते पानी को हम ख्वाबों से ताबीर करें। उस वक्त के डूबते सूरज को हम चाहत की जागीर करें। फिर अपने प्यार के जादू से इन लम्हों को जंजीर करें। कभी वक्त मिले तो आ जाओ, हम झील किनारे जा बैठे। कभी वक्त मिले तो आ जाओ, हम झील किनारे जा बैठे। हरफे जुबां से रकू तक, हरफे जुबां से रकू तक, आंखों के नील से सजूद तक, मेरा इश्क तेरे गर्द है, मेरा इश्क तेरे गर्द है, फरियाद से कुन फयकून तक। अकल कब्र से आगे नहीं देख सकती। मैं नहीं कहता, उस्ताद जी कहते हैं। बात जरा गौर तलब है भाई साहब। अकल कब्र से आगे नहीं देख सकती। कब्र से आगे इश्क का कदम उठता है, और इश्क एक जस्त में जुमानो मक्का वाली कायनात से आगे निकल जाता है, ऐसे फौरन से। हम कहते हैं ना, हमारी आंख बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कोई चीज है तो वो हमारी आंख है, फौरन से पहुंच जाती है। मैं बारह बार कह चुका हूं कि मेरा नाम अमजद इस्लाम राना है, और मेरे लाइकी के फ्रेंड्स जो मुझसे लाइव हैं इस वक्त, वो बज़िद हैं, बार बार मुझसे मेरा नाम पूछते हैं।
कहते हैं कि ये जो सूफी होता है, ये जो दरवेश होता है, ये जो मस्त अलस्त होता है, ये मस्त कलंदर होता है, इसकी खुराक मरीजों की सी होती है। बड़ा परहेजी खाते हैं ये लोग, और इनकी नींद कहते हैं कि डूबने वालों की सी होती है, गुफ्तगू दीवानों जैसी होती है, क्योंकि ये हर किस्म की मलकियत को ठोकर मार चुके होते हैं, इसलिए इनको फकीर कहा जाता है। उस्ताद जी कहते हैं फकीर फक्कर से निकलता है। फकर होता है फिक्र करने वाला। हमारी फिक्र करते हैं, हमें बचा के रखते हैं, हमें महफूज रखते हैं। बातों निस्बतों से की है वरना, बात तो निस्बतों की है वरना हजर असवद भी एक पत्थर है। गल वड्डी है साहब जी। बात तो निस्बतों की है वरना, देखा कितनी निस्बत मजबूत होती है। जैसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं शायद इसे, हैं जी। अंग्रेजी इतनी आती तो नहीं है जी मुझे, मैं कोशिश कर रहा बता रहा हूँ आपको, मैं हर रंग में आपको बताना चाहता हूँ। मुझे मालूम है मेरा रक्स, मुझे मालूम है मेरे रक्स पे काजी फतवा देगा, मेरी नमाज मुझको जन्नत देगी, मेरा इश्क मुझको खुदा देगा। मुझे कहीं भी ढूंढना चाहते हैं आप, DFM लिखिए, राइट मैसेज में जाइए, 8881 के ऊपर मुझे सेंड कर दीजिए अपना नाम और अपना पैगाम। वैसे ढूंढना चाहते हैं तो गूगल पे जाके अमजद इस्लाम राना लिख दीजिए। कहीं तो मिल जाऊंगा आपको। बड़ी मुश्किल से सुलाया है खुद को, आंखों को तेरे ख्वाब का लालच देकर। हर चीज ही तो यहाँ पे लालच पे टिकी हुई है साहिब।